नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉयल सेक्सर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो मेडिकल की तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। आई होप कि आप सभी का जिनका भी मेडिकल हो गया उन सभी का अच्छा गया होगा और जिनका भी होने वाला है उनका भी बहुत अच्छा जाएगा। तो अपन आज बात करने वाले हैं 7 से 8 जोन की, कि 7 से 8 जोन में जो भी मेडिकल प्रोसेस हुई है मैं उसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा आपको कि कितनी कॉलिंग हुई है, कौन कौन से जोन में कितनी कॉलिंग हुई है। कुछ जैसे कि NWR है, RPSM में जैसे दिल्ली है, मौलाना अली है, इसमें कितनी कॉलिंग हुई है, कितने अब्सेंट रहे, कितने प्रेजेंट रहे और किन चीज़ों में उनको अनफिट किया गया है, क्योंकि कुछ जगहों पर अनफिट कर दिया गया है और कुछ जगहों पर मेडिकल में दोबारा से रीमेडिकल के लिए वहीं पर बुलाया गया है। तो अपन पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि बुक जो आपकी डॉक्यूमेंट है उसकी लिस्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा। मैंने पिछली वीडियो में बताई डॉक्यूमेंट लिस्ट की, मैं इसमें भी आपको थोड़े जल्दी से बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो आइस टेस्ट है, सर्जरी टेस्ट है, किस तरीके से हो रहा है, मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है। तो मैं उसमें आपको इस वीडियो में आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ कि क्या क्या टेस्ट कौन से जोन में हुए हैं और क्या प्रॉब्लम आई है और डॉक्यूमेंट को लेकर क्या प्रॉब्लम है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम से लेकर डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने कमेंट में अपना प्रॉब्लम लिख के शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। यहाँ देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने पहले भी डिटेल में बात की है, मैं आपको शॉर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। जैसे कि अटेस्टेशन फॉर्म का वही 3 सेट लग रहे हैं अटेस्टेशन फॉर्म के, जिसमें से फ़ोटो लगने वाले हैं आपका 3x5 के आपके नॉर्मल फ़ोटो लगने वाले हैं कुछ, और 5x7 के अटेस्टेड फॉर्म में 3 फ़ोटो लगेंगे। तो आप कम कोशिश करें कि 5 से 7 फ़ोटो अपने साथ लेके जाएँ और उसमें जो भी अटेस्टेड फॉर्म में इन्फॉर्मेशन डालोगे वो पूरी ऑथेंटिक होनी चाहिए। आपके पास किसी भी तरह के छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी इन्फॉर्मेशन डालो वो सही डालो और पूरी ऑथेंटिक होनी चाहिए, क्योंकि वो अटेस्टेशन फॉर्म के साथ पूरा रीचेक होगा आपके घर पे भी आके और आपके थाने में। सेकंड नंबर पे फोटो का आपको मैंने बता ही दिया, 3x5 का फोटो लगने वाला है आपके नॉर्मल, और 5x7 के अटेस्टेड फॉर्म में फोटो लगने वाले हैं। फिर आता है एजुकेशन डॉक्यूमेंट। एजुकेशन डॉक्यूमेंट में वही आपके 10 12 और एजुकेशन, हायर एजुकेशन लगेगी आपकी। आपने ग्रेजुएशन किया तो आप उसको भी लगा सकते हैं और आपने अगर कोई डिग्री की है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। फिर आता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट वही आपका SC ST OBC और EWS का कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है। किसी किसी का कास्ट सर्टिफिकेट जो वैलिड है वही लगाना है। अगर आपका पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है, आपने जो फॉर्म भरते टाइम लगाया था वही आपको इस टाइम भी यूज़ करना है और आप न्यू को भी लेके जाएँ। जैसे EWS का मैंने कास्ट सर्टिफिकेट बताया था, EWS में 1 साल की वैलिडिटी होती है, तो वो हर साल अपडेट होता है। तो आप पुराना वाला भी EWS लेके जाएँ और नया वाला भी EWS लेके जाएँ। किसी किसी जोन में दोनों लग रहे हैं, किसी किसी में न्यू मांगा है और किसी में पुराना मांगा है, तो आप पूरे डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएँ। फिर आता है अदर सर्टिफिकेट, जैसे आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ आपका, वोटर आईडी हुई, और स्पोर्ट्स से कोई अगर आप NCC कर रखी तो उसको भी लेके जाएं। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी दोनों चीज़ लेके जाएं। वहाँ जो ज़रूरत पड़ेगी वो आपको मांग लिया जाएगा। और कुछ किसी के पास जैसे एक्स सर्विस मैन है उसका सर्टिफिकेट है तो वो भी अपने साथ लेके जाएं। चाइल्ड सर्टिफिकेट, किसी की मैरिज हो गई तो मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा आपका, अगर आपके बच्चे हैं तो आपका चाइल्ड सर्टिफिकेट लगेगा। इन सारे डॉक्यूमेंट को एक बार अच्छे से देख लें आप। पूरे डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी साथ में लेके जाएं। 2 से 3 सेट आप फोटोकॉपी करवा लें, जहाँ उन जितनी ज़रूरत होगी वहाँ वो मांग लिया जाएगा आपसे। तो इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास अथेंटिक, जैसे पैन कार्ड किसी के पास है और किसी के पास नहीं है, आपके पास नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड चल जाएगा, आपको वोटर आईडी चल जाएगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाएं उसको चल जाएगा। आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो आप अपने साथ में लेके जाएं। यहाँ पर देखिए, किसी किसी का डाउट था कि पासबुक के कोई से जोन में पासबुक और चेकबुक लग रही है, पर किसी किसी जोन में अथेंटिक जानकारी नहीं आई है कि पासबुक लेके ही जाना है। अगर आपके पास है और के पास RBI की पासबुक है तो उसको लेके जाएं, और आपके पास नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो आपको बाद में वहीं खाता खुलवा के RBI का आपकी पासबुक और चेकबुक बना देंगे। तो आपके पास अगर है पासबुक तो आप साथ में लेके जाएं, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। और किसी किसी के करेक्टर सर्टिफिकेट में जो प्रॉब्लम आ रही है वो बोल रहे हैं सर करेक्टर सर्टिफिकेट हम कहाँ से बनवाएं, तो इसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, वही करेक्टर सर्टिफिकेट RPF आपका बनाएगा। तो आपको इसके, जैसे कि कोई घर से बनवा रहा है, अपने सरपंच से साइन करवा के, कोई थाने से बनवा रहा है, तो आप अगर नहीं बनवा पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप मत बनवाइए। तो ये तो पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट हो गई है। अपन आप बात करते हैं जोन वाइज की, किस जोन में कितनी कॉलिंग थी, कितनी बायोमेट्रिक हुए, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, उसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहला था NWR जोन। NWR जोन में आप देखिए, यहाँ पर जो कॉलिंग थी वो 26 की थी। मैं किसी एक दिन की बता रहा हूँ, आप कॉलिंग थी जो 26 की थी, जिसमें से कुछ को, जैसे कॉलिंग 26 थी जिसमें से 20 ही प्रेजेंट हुए तो 6 एब्सेंट रहे। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लोग एब्सेंट हो रहे हैं। तो सेकंड मेरिट लिस्ट के कुछ लोगों की जो बात है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं, उसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। जिसमें आइस में कुछ को अनफिट कर दिया गया है, 2 को आइस में अनफिट कर दिया गया, और बायोमेट्रिक, जैसे कि आपका फिंगर लगता है और किसी किसी का आंख से भी बायोमेट्रिक होता है, उसको भी बायोमेट्रिक किया गया है, जिसमें से 4 को बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम आई है। तो ये तो उनकी कॉलिंग के टाइम की थी। उसमें ECR बुक भी पढ़ाई गई, क्योंकि आइस टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आइस टेस्ट है, हर जोन में उसी को किया जा रहा है। उसमें ECR बुक पढ़ाई जा रही है आपको कलर ब्लाइंडनेस के लिए।
नियर विजन किया जा रहा है, आपका कलर विजन किया जा रहा है, आपका सी चार्ट पढ़वाया जा रहा है आपसे कि सी चार्ट आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं, सी वाला चार्ट पढ़वाया जा रहा है। बल्ब टेस्ट, बल्ब कितने बल्ब जल रहे हैं, कितने बंद है, चश्मा लगा कर ऑथेंटिक रूप से चेक किया जा रहा है, लेजर टेस्ट किया जा रहा है। तो ये सारे टेस्ट NWR जोन में किए गए हैं। RPSF के मौलाना अली की जो कि 16 से 17 मार्च को जो मेडिकल हुआ था उसके बारे में, इसमें कॉलिंग थी 18 लोगों की, जिसमें से 9 को अनफिट कर दिया गया था। आप देख सकते हैं कि अनफिट भी बहुत से जगहों पे बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं, जिसमें से कॉलिंग 18 की थी, इसमें 9 अनफिट कर दिए गए हैं और 9 ही इसमें फिट हुए हैं। जो 9 अनफिट हुए हैं उसमें से कुल की तो जैसे कि आइस में प्रॉब्लम आई थी तो उनको थोड़े बहुत दोबारा रीमेडिकल करवाया जाएगा और कुछ को तो बिल्कुल ही अनफिट कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी जो इसी कलर विजन के लिए सी चार्ट पढ़वाया गया था, बल्ब टेस्ट, लेजर टेस्ट, कलर ब्लाइंड टेस्ट, नियर टेस्ट, आई जो ECR बुक पढ़वाई है वो पूरी टेस्ट करवाई है। आपके नॉक नहीं करवाई है, फ्लैट फुट, नॉक नहीं फ्लैट फुट, आप एक बार सुन लीजिए इस चीज़ को, नॉक नहीं है, फ्लैट फुट है आपकी, और प्राइवेट पार्ट भी दूर से चेक किए जा रहे हैं। तो ये आपके पार्ट कुछ दूर से चेक किए गए हैं उसमें। फिर नेक्स्ट जो है जोन आपकी, इसके बारे में बात करते हैं NFR जोन के बारे में, जिसमें कॉलिंग थी 45 बच्चों की, जिसमें से 6 एब्सेंट रहे। 45 में 6 एब्सेंट रहे, जिसमें 39 ही प्रेजेंट थे, जिसमें से 39 प्रेजेंट में भी जो 30 थे वो पूरी तरीके से फिट हुए, और जो 39 में जो 30 थे वही पूरी तरीके से फिट हुए, और जो 9 प्रेजेंट थे, 9 बच्चे थे, उनको अनफिट कर दिया गया किस चीज़ में, आइस को लेकर किसी चीज़ में। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर कुछ टेस्ट हुए तो मैं उनके बारे में बता दूं, जैसे कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ECG टेस्ट, एक्सरे, आइस को डीपली तरीके से टेस्ट किया है, जिसमें नियर विजन, कलर विजन, सी चार्ट, ब्लैक टेस्ट जो कि बल्ब जला के किया गया है, लेजर टेस्ट, ESR बुक ये पढ़वाई हुई, नॉकनी फ्लैट फुट इसमें बहुत नॉर्मली तरीके से चेक हुए। बाकी जो चेक है वो सिर्फ आइस का ही हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं बट WR जोन के, जो चर्च गेट है WR जोन का, उसके बारे में। ये शायद 12 मार्च का अपडेट है, मैं आपको बता दूं। इसमें जो कॉलिंग थी वो 5 की थी, जिसमें से 4 को अनफिट कर दिया गया। 5 की कॉलिंग में 4 को ही अनफिट कर दिया और 1 ही फिट हुआ है। आप देख सकते हैं कितने लोग अनफिट हो रहे हैं। इसमें ही वही सारे टेस्ट हुए, ब्लड, यूरिन, ECG, एक्सरे, आइस टेस्ट बहुत डीपली तरीके से हुआ है। सर्जरी में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर्जरी जिसने करवाई उसको प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप आइस का टेस्ट दे सकते हैं, जैसे कि ECR में नियर विजन हुआ, कलर विजन हुआ, ECR बुक पढ़वाई पूरी, सी चार्ट हुआ, आपका ब्लड जो बल्ब टेस्ट हुआ, लेजर टेस्ट हुआ, वो पूरी तरीके से टेस्ट हुए यहाँ पे। नेक्स्ट है वो है RPSF का वेस्ट बंगाल। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीपली टेस्ट हुए हैं सारे, मैं आपको पूरी डीपली बताऊंगा। जिसमें से पहले से कॉलिंग की बात कर लेते हैं। कॉलिंग इसमें 91 की कॉलिंग थी, जिसमें से 88 तो मेल आए हुए थे, जिसमें से 6 फीमेल थी। आप देख सकते हैं फीमेल का और मेल का रेशो कितना है। इसमें से 4 एब्सेंट रहे, इसमें टोटल 4 एब्सेंट थे, और बाकी सब जो 88 थे वो 4 एब्सेंट थे और बाकी सब प्रेजेंट थे। तो आप इसमें देखिए जो आइस टेस्ट हुआ उसमें ABC चार्ट पढ़वाया गया, सी कलर चार्ट पढ़वाया गया। आइस टेस्ट में आप देख सकते हैं कि ABC का पूरा चार्ट है, सी का पूरा चार्ट पढ़वाया है। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट किया आपका पूरी ECR बुक से, ECR बुक पढ़वाया, लेजर टेस्ट करवाया आपका। और जो नॉकनी है फ्लैट फुट है, नॉकनी फ्लैट फुट इसकी कोई भी डिटेल नहीं है, इसमें कोई भी चेक नहीं किया गया आपका। और जो BP है, एक्सरे, ब्लड टेस्ट है, ECG, ये सारे टेस्ट हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें भी सर्जरी में लोगों को प्रॉब्लम आई है। इसमें यूरिन, ECG, एक्सरे ये तो नॉर्मली तरीके से चेक हुए, पर आइस बहुत डीपली चेक हुई, जिसमें नियर विजन, कलर विजन, सी चार्ट, ब्लड टेस्ट, और आपके प्राइवेट पार्ट भी दूर से चेक किया गया, ज़्यादा पास आके कोई दिक्कत नहीं आई है लोगों को। और RPSF का ही दिल्ली का है। दिल्ली में जो कॉलिंग थी मैं उसके बारे में बता दूं। दिल्ली में जो कॉलिंग थी वो 60 की थी, जिसमें से 55 मेल थे और 5 फीमेल थी, और जिसमें से 2 एब्सेंट रहे, और जो फिट रहे, जहाँ पर देखिए आप, ये फिट है, जो फिट रहा है वो 54 फिट थे और 6 अनफिट रहे, जिसमें से BP में कुछ को अनफिट किया गया और कुछ को आइस में फिट किया है। और यहाँ पर भी सारे ऑल टेस्ट हुए, जैसे कि आइस के पूरे टेस्ट हुए आपके, नियर विजन, कलर विजन, सी चार्ट, ब्लड टेस्ट, लेजर टेस्ट, आपके ब्लड, यूरिन, ECG, एक्सरे पूरे जहाँ पर टेस्ट हुए आपकी। नॉकनी फ्लैट फुट नॉर्मल तरीके से चेक हुए हैं आपके, और जो आपके प्राइवेट पार्ट है वो भी नॉर्मल तरीके से चेक हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो मोस्टली आइस टेस्ट हो रही है सारे RPF जोनों में, आइस को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, वही मोस्टली उसके ही ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आती है आइस में तो वहीं पे उसको रीचेक कर लिया जाता है दोबारा, उसको किसी किसी जोन में वहीं पे रीचेक होता है, परंतु किसी में उसको दूसरे दिन बुला के उसका रीचेक किया जाता है। परंतु कहीं कहीं पे ये भी हो रहा है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको बाहर से किसी हॉस्पिटल में जाके आपको चेक करवाना पड़ेगा, और वहाँ का जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आके आपको लगाना पड़ेगा। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं बहुत सारे जोनों में। तो आप देख सकते हैं आइस की बहुत ज़्यादा ही जहाँ से डिमांड है, आइस पे ही ज़्यादा चेक किया जाता है RPF में, और बाकी सब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। BP, एक्सरे, ब्लड, ECG इन सब में तो मोस्टली लोग पास हो जाते हैं, परंतु आइस में ही जो ज़्यादा अनफिट हो रहे हैं बच्चे वो आइस में ही हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑल टेस्ट में जो आइस है वो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट बात करते हैं जो एक की SWR का बेंगलुरु है। SWR का बेंगलुरु जोन में जो थी कॉलिंग वो थी 66 की, जिसमें से प्रेजेंट थे 56 और एब्सेंट इसमें 10 एब्सेंट रहे, जिसमें से जो अनफिट हुए 7 हुए, जिसमें 7 में देखने को मिला है जिसमें से 3 से 4 लोगों को फिंगर में अनफिट किया गया है। ये यहाँ पर ही एक ऐसा देखने को मिला है कि जिनमें फिंगर प्रॉब्लम थी, जैसे कि किसी एक के तो पैर की फिंगर कुछ छोटी बड़ी थी उसमें दिक्कत आई थी, और 3-4 लोगों के हाथ की फिंगर में प्रॉब्लम थी। जो 7 अनफिट हुए उसमें कुछ फिंगर में हुए, कुछ आइस में हुए। इसमें भी जो सर्जरी थी, लेजिक सर्जरी जिन्होंने करवाई है, किसी प्रकार की कोई सर्जरी, उसमें लोगों को प्रॉब्लम आई है और उसमें अनफिट भी किया गया है 1-2 लोगों को। जो टेस्ट हुए जैसे ब्लड है, यूरिन है, ECG, एक्सरे, आइस टेस्ट है, ये सारे टेस्ट हुए हैं और आइस को डीपली तरीके से चेक किया गया। आइस में वही ECR बुक पढ़वाई पूरी आपकी कलर ब्लाइंडनेस के लिए, नियर विजन किया गया, आपका कलर विजन किया गया, ABC पूरा चार्ट पढ़वाया आपको, C चार्ट पूरा पढ़वाया आपको, ब्लड टेस्ट हुआ आपको, कितना ब्लड जो बल्ब टेस्ट हुआ, सॉरी बल्ब, कितने बल्ब जल रहे हैं, कितने नहीं जल रहे। लेजर टेस्ट हुआ आपका मशीन से, लेजर कि आपने लेजर करवाई है नहीं, और जो नॉकनी है, फ्लैट फुट है, हैंड है, जो ये सारे नॉर्मल टेस्ट हुए हैं। आपकी प्राइवेट पार्ट भी यहाँ पर नॉर्मल चेक हुआ है। तो आप देख सकते हैं 66 की कॉलिंग में प्रेजेंट 56 ही और बाकी 10 एब्सेंट रहे। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, ये पूरी मैंने आपको 7 से 8 जोन की पूरी अपडेट दे दी है। तो आप देख सकते हैं कि जो कुछ लोग बात कर रहे थे सेकंड मैरिज लिस्ट की, कि सर सेकंड मैरिज लिस्ट आएगी या नहीं, तो चांस हैं कि सेकंड मैरिज लिस्ट आए, परंतु इसका RPF ने कोई भी अपडेट नहीं दिया है सेकंड मैरिज लिस्ट का, क्योंकि RPF SI की भी अभी सेकंड मैरिज लिस्ट नहीं आई है। तो उस हिसाब से RPF कांस्टेबल की आ सकती है नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिली है। तो कोशिश करते हैं कि सेकंड मैरिज लिस्ट आए, क्योंकि जितने भी लोग अनफिट हुए हैं उस हिसाब से, या किसी ने किसी और चीज़ में ज्वाइन कर लिया है, उस हिसाब से सेकंड मैरिज लिस्ट आना चाहिए। परंतु RPF अगर सेकंड मैरिज लिस्ट देगा तो इसकी अपडेट आपको पहले से दे दिया जाएगा। तो 7 से 8 जोन की ये मैंने पूरी अपडेट दे दी है। अगर आपके आने वाले दिनों में मेडिकल है तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें, और आपको किस चीज़ पे फोकस रखना है और कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ लेके जाना है, उस चीज़ को भी आप अच्छे से ध्यान रखें। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आकर अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। मैं आपके जो भी डाउट रहेगा उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।